जय श्री हरि भक्तों, निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 25 जून है और आज सभी भक्तजन निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह वह एकादशी है जो पापों का नाश करने वाली है। यह वह एकादशी मानी जाती है जिस दिन यदि हम कोई कामना करते हैं तो यह पूरी करने वाली एकादशी मानी जाती है। यह वह एकादशी है। अगर आपने 24 एकादशियों का 12 महीने में जितनी भी 24 एकादशियां आती है उनका व्रत नहीं किया है तो उन सभी का फल एक साथ देने वाली एकादशी मानी जाती है। यदि भक्तों एकादशी के दिन संध्या के समय आप छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, पूजा के साथ साथ यह एक छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रह सकती है। आप अपनी मनोकामना पूर्ति करवा सकते हैं। भक्तों, यह उपाय दिखने में बहुत ही साधारण लग सकता है लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, चाहे किसी को संतान नहीं हो रही हो, चाहे किसी का व्यापार कम चल रहा हो, किसी की नौकरी नहीं लगी है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो यह उपाय अगर वह व्यक्ति करता है निर्जला एकादशी के दिन तो उससे अद्भुत फल प्राप्त होता है। उसकी जो भी मनोकामना है वह इस उपाय को करने मात्र से ही पूरी हो जाती है। तो भक्तों, बड़े ही और श्रद्धा भक्ति भाव से इस उपाय को आज की शाम अवश्य ही करिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक छोटा सा दीपक वाला उपाय करना है। यह दीपक वाला उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, यह वह चमत्कारी उपाय है। यदि आप इसे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कर लेते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको हो सके तो आप घर पे ही शुद्ध रुई की बत्ती बनाकर यह दीपक का वाला उपाय करें। इससे आपको बहुत जल्दी ही पुण्य मिलता है। आपको क्या करना है, भगवान श्री हरि के सामने पूजा करते हैं तो दीपक की पूजा करके यह उपाय करना है। अगर आप दीपक प्रज्वलित करने के लिए घी लेते हैं तो वह गाय का घी हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आपके पास गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो आप भैंस का घी भी ले सकते हैं, लेकिन यह घी वाला दीपक जलाते हैं और उसमें एक खास चीज़ डालते हैं तो यह वह चमत्कारी दीपक बन जाता है जो आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करता है। आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी करने की शक्ति रखता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसमें हमें एक चुटकी भर हल्दी चाहिए होती है और 2 लौंग चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम दीपक की पूजा कर लेते हैं। दीपक को पुष्प अर्पित कर लेते हैं, पुष्प अर्पित कर लेते हैं, दीपक को रोली अर्पित कर देते हैं, दीपक को तिलक कर देते हैं। जब दीपक की हम पूजा करते हैं तो यह अत्यंत ही शक्तिशाली दीपक बन जाता है और श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए यदि यह दीपक वाला उपाय करते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, संकट है, वो सब दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि अपने चरणों में उन संकटों को ले लेते हैं। बस आप भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए, भगवान श्री श्याम बाबा का नाम लेते हुए इस उपाय को करते हैं तो श्याम बाबा अपने भक्तों की यह समस्या, खुद की समस्या समझते हैं, वो बहुत जल्दी हल करते हैं इस समस्या को। तो आपको सबसे पहले दीपक की पूजा कर लेनी है। दीपक को हल्दी कुमकुम कर लेना है, उसको मौली अर्पित कर देना है, उसके बाद में दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको उसमें घी इतना डालना है कि वह कम से कम आधा घंटा तो जलना ही चाहिए। अगर आप इस दिन अखंड दीपक वाला उपाय करते हैं तो यह और भी चमत्कारी उपाय होता है। अगर अखंड दीपक वाला उपाय नहीं कर सकते तो कम से कम इसको इतना घी डालें कि यह आधे घंटे तक प्रज्वलित हो सके, इतना तो डालना ही चाहिए। इससे आपको क्या होगा, आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वह दूर हो जाएगी, घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। दीपक की पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद में भगवान श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर आचमन कीजिए कि हे भगवान श्री हरि, मेरे जो भी कष्ट हैं उनको दूर करिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए आप दीप का पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद उस दीप में 2 लौंग डाल देंगे। लौंग डालने से यह दीपक माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाला महालक्ष्मी दीपक बन जाता है। जो भी भक्त दीपक में लौंग डालता है उस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे क्योंकि हल्दी भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय मानी गई है और आज गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन हल्दी वाला यह चमत्कारी दीपक जलाते हैं तो इससे हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं वो चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी।
इसके बाद में क्या करना है, देखो हमने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीपक प्रज्वलित करते समय मन में श्रद्धा और भक्ति भावना जरूर ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तभी वह उपाय फलदायी होता है, अन्यथा वह उपाय व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए अगर आपके मन में श्रद्धा और विश्वास हो तभी आप यह हल्दी और लौंग वाले दीपक वाला उपाय करें, तो यह अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। अब हमने दीपक की पूजा कर ली है। दीपक की पूजा करने के बाद इस दीपक का हमको क्या करना है, तो इस दीपक की पूरे घर में हमको घुमाना है। आपके बेडरूम में जहाँ भी होल है, किचन है, सब जगह इस दीपक को घुमा लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वह धीरे धीरे यह दीपक अपने अंदर सोख लेगा और घर में सकारात्मक वातावरण बना देगा। तो अगर आप चाहो तो लौंग वाला दीपक का उपाय आप तुलसा माता के पास भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसा जी अत्यंत ही प्रिय मानी गई है। जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से यह दीपक वाला उपाय तुलसी जी के पास करता है तो भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी उस घर परिवार पर बनी रहती है। इसके बाद में हमको क्या करना है, हम जहाँ मंदिर है मंदिर में इस दीपक से आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद इस दीपक को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देते हैं। भक्तों, अगर आप बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से यह दीपक वाला उपाय करके तो देखिए आपके जीवन में खुद महसूस करेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, वो सब कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि किस प्रकार से आपके दुख कष्टों को दूर करते हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी का यह अवसर वर्ष में सिर्फ एक बार ही आता है। यह इतना पुण्यदायी होता है। अगर आप इस दिन एक छोटा सा दीपदान भी करते हैं तो यह विशेष पुण्यदायी होता है। तो भक्तों, इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दें, क्योंकि अगर आपने यह दीपदान आज के दिन नहीं किया है तो यह मौका आपको फिर से 1 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 वर्ष के बाद में आपके पास यह मौका आने वाला है। तो भक्तों, देर मत कीजिए। जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे उसके जीवन के सभी कष्ट दुख दूर करके भगवान श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। हे नारायण भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से आपका यह चमत्कारी दीपक वाला उपाय करे, उसके जीवन में जितने भी दुख दर्द हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, उन सबको दूर करके उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनाए रखना और उसका जीवन की झोली खुशियों से भर देना। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। प्रेमी भक्तों,